जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथरी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको गोली मार दी गई है शिंजो आबे के बाद। ठीक है, तो शिंजो आबे के बारे में हम उनका राजनीतिक पूरा करियर देखेंगे। ठीक है, शिंजो आबे कौन सी पार्टी से तो वो प्रधानमंत्री बने, उनको कौन कौन से पद मिलेगा, इसके अलावा जापान के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिंजो आबे के बारे में। शिंजो आबे, इनका जन्म हुआ था 1954 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1954 में जन्म होता है। इन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, पहली बार इलेक्शन जीतते हैं, पहली बार इलेक्शन 1993 में जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं, इसके बाद ये पार्टी में काम करते हैं और ये इनकी पार्टी होती है। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा शिंजो आबे कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, इस चीज़ को जरूर याद रखना। इनकी पार्टी थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे थे, इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इस पार्टी के प्रेसिडेंट ये दिसंबर 2012 से बने हैं, दिसंबर 2012 से सितंबर 2020 तक। दिसंबर 2012 से सितंबर 2020 तक ये इस पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हैं और इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री भी बनते हैं, जापान के पीएम भी बनते हैं। तो दिसंबर 2012 से लेकर के सितंबर 2020 था। 2020 में इनकी सेहत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसलिए ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हैं, प्रेसिडेंट से भी इस्तीफ़ा। तो शिंजो आबे के बारे में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहली बार इलेक्शन 1993 में लड़ा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रेसिडेंट भी रह चुके। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और याद रखना, ये चीफ सेक्रेटरी भी बनाए जा चुके थे। चीफ सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी इनको 2005 में बनाया गया था और 2005 से 2006 तक ये 1 साल तक की चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया जापान के अंदर। ठीक है, तो इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना, ये अभी तक के लॉन्गेस्ट, अभी तक के जापान में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो कोई भी प्रधानमंत्री रहा है तो शिंजो आबे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं। तो शिंजो आबे के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी से थे, वो कब प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस्तीफा कब दिया, तो कौन सी सन में दिया। ठीक है, तो उनको कौन कौन सबसे आपसे ये पूछ लेगा जापान के अभी तक के लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको याद ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपको प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पता होना चाहिए। जापान के जो भी रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उनमें ज़रूर पूछ लिया जाएगा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जापान के वो कौन है। तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट पीएम जापान के हैं फूमियो किशिदा, फेमियो किशिदा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फेमियो किशिदा प्रेजेंट टाइम पे जापान के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अब हम देख लेंगे जापान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे। इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, मतलब ये मतलब कहाँ पे बिलोंग करता है, कौन सी ओशियन में है जापान। ठीक है, और इसके 3-4 आइलैंड जो कि जिनके बारे में पूछ लिया जाता है जापान के बारे में। अब थोड़ा सा जापान के बारे में भी जान लेते हैं। जापान ये पैसिफिक ओशियन में, PESI पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में बिलोंग करता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में रहता है। सॉरी, क्या, ठीक है, हाँ, ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसके 4 आइलैंड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 आइलैंड, चारों के नाम याद करेंगे, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कुइशु। ये 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, कुइशु। इसमें होन्शु सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। और इसी में कौन सी है, टोक्यो, इसकी जो राजधानी है टोक्यो।
टोक्यो। टोक्यो राजधानी कहाँ पे है? इसमें होन्शू में है। टोक्यो राजधानी जो जापान की राजधानी है टोक्यो होन्शू में पाई जाती है। इसके अलावा जापान पे आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे यहाँ पे बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है, नागासाकी, हिरोशिमा। तो ये हम देख लेते हैं कौन सी जगह पे कौन सा बॉम्ब गिराया गया था। जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ये जापान जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, ठीक है। तो जर्मनी जीतने वाला था, जापान जैसे ही ये लोग जीतने वाले, तो अमेरिका का एंट्री होती है और अमेरिका 2 बॉम्ब गिराता है जापान के ऊपर, ठीक है। तो इसी वहीं से रसिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार हो जाता है, क्योंकि वो अपनी रसिया को नहीं पता होता है कि उसके पास एटॉमिक पावर भी है। तो डेट आपको याद रखना है 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। वर्ल्ड वार चला था 1939 से 1945 तक। तो 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा नामक जगह पर, और यहाँ पे नागासाकी, यहाँ पे बॉम्ब गिराया था। उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और यहाँ पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैटमैन। देखो याद करने का तरीका, 6 अगस्त है तो लिटिल है, 9 है तो फैट है, ठीक है। एच और एन पहले, एच पहले आता है अल्फाबेट में तो छोटा हो गया, 6 को आएगा, एन बाद में आता है 9 को। तो ये हमारे 2 बॉम्ब गिराए गए थे जापान के ऊपर। तो इन दोनों बॉम्ब के नाम भी याद रखने, कौन सी डेट पे गिराए गए थे आपको ये भी याद रखना है, और अमेरिका ने गिराए थे, ठीक है। तो जापान के बारे में ये थोड़ी सी हमारी डिटेल थी, थोड़ी सी जानकारी थी। इस जानकारी को आपको कॉपी में अपने लिख लेना है, क्योंकि एग्जामों में इनसे कुछ ना कुछ आपसे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन, कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर जानकारी पसंद लगती है तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।